नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। आप सभी को पता है, सहायक आचार्य का राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजन किया जा रहा है और प्रमुख रूप से मैं ये कहूँ कि किया गया है, क्योंकि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर राजस्थान में जो भी टीचर की वैकेंसी होती है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चर की हो, आरएस जो भी वैकेंसी टीचर के अलावा भी होती है वो आरपीएससी आयोजित करवाती है। फिलहाल अभी हम बात करें जनवरी 2024 से सहायक आचार्य के थर्ड पेपर यानी कि तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें राजस्थान का जीके का पेपर हुआ। पेपर आप लोगों का सभी का अच्छा हुआ होगा और उसमें 50 नंबर का जो पेपर हुआ, जिसमें सभी लोगों ने अपने जो अंक हैं वो मिला लिए होंगे। और अब दूसरे प्रश्न पत्र और विशेष दूसरे और पहले प्रश्न पत्र की बात करेंगे, और विशेष करके हिंदी की, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो सबसे पहले आयोजित होगा। 16 मार्च उसकी डेट फिक्स है। और आरपीएससी का जैसा अभी जो माहौल चल रहा है, वो परीक्षाएं आगे नहीं खिसका रही है और नहीं खिसकेगी, क्योंकि उसका थर्ड पेपर हो चुका है। तो 16 मार्च को आप निश्चित मानिए, लगभग 2 महीने का समय आज से है। 2 महीने के यानी लगभग माने आप 55 से 60 दिन आपके पास हैं। ऐसे क्या रणनीति बनाएं जिससे प्रमुख रूप से वो पेपर हम क्रैक कर सके। थर्ड पेपर हो गया जैसा हो गया, ये कोई मिनिमम ऐसा नहीं था। आपके 20 नंबर भी आते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, 15 नंबर आते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले की परीक्षाओं में देखा गया है कि जिस बच्चे के 13, 14, 15 तक भी नंबर आए हैं उसका इंटरव्यू कॉल हुआ है। इस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों पर्सन होंगे फर्स्ट और सेकंड, ये 75 और 75 यानी 150 नंबर के आपके पेपर होंगे। यदि आपने इनमें अच्छा स्कोर किया तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकते हैं, आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो और आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे सहायक आचार्य हिंदी की जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी सबसे कठिन इकाइयां बात करता हूं। कठिन इकाई में आता है पाश्चात्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र तो आएगा ही आएगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 में है भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें काव्य है भारतीय काव्य शास्त्र का रूप है, अलंकार है, छंद है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है, शब्द शक्तियां है, वो प्रमुख रूप से होंगी, क्योंकि काव्य शास्त्र का यही रूप है वो माना जाता है। साथ साथ में आप रस को भी पढ़ेंगे। बात करते हैं इधर इकाई थर्ड में प्लेटो है, और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र उसकी भूमिका प्रस्तावना पढ़ेंगे। अरस्तु है, लोजेनस है, क्रोचे है, कोलरिज है, टीएस एलियट है, उसके अलावा मार्क्सवाद, उत्तर आधुनिकता, विखंडनवाद, ये भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। अब बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं जो लेक्चर की तैयारी, जो सहायक आचार्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बार बार कहने से, क्योंकि वीडियो काफी दिनों से नहीं आ पाया है क्योंकि मेरी तबीयत वो खराब थी, परंतु आप सभी की डिमांड पे मैं इन 2 यूनिटों के लिए आपको एक किताब बताऊंगा, क्योंकि टाइम काफी कम है अपने पास। वैसे तो आप बहुत सारी पुस्तकें आप जानते होंगे, आप अपने कॉमन सेंस के आधार पे अपने जो टीचर है आपका या आप किसी से भी पूछ करके वो चीजें वो पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए 2 पुस्तकें मैं मानता हूं कि भागीरथ मिश्र की आई हैं। ये पहले बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, परंतु इनकी जो लैंग्वेज है वो टफ लैंग्वेज है, बहुत कठिन इसकी भाषा शैली का प्रयोग इनमें किया गया है। मेरी मन से बता रहा हूं, किसी को अच्छा लग रहा है भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य का भागीरथ मिश्र जी की तो पढ़िए, आप उस किताबों को पढ़ते रहिए, आपको अच्छा लगे। परंतु मैं आपको राय दे रहा हूं कि एक पुस्तक है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इन दोनों के द्वारा अनुशंसित की गई है। इसके सहायता से डॉक्टर विवेक शंकर, ये देखिए डॉक्टर विवेक शंकर जी जो कोटा में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर आसीन है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। काफी प्रशंसा इस पुस्तक की गई है। आपको पता है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी
के अनुशंसित होकर के और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुशंसित होकर के किताब लिखा जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये ऐसे नहीं है कि ऐसे को लोगो लगा दिया और आपको मिल गई। आप पढ़िए इस किताब को, आप प्रमुख रूप से देखेंगे। मैं आपके सामने ये जो विवरणिका है, ये विषय सूची आपके सामने देखिए। काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति का सिद्धांत, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा और रस संप्रदाय ऊपर दे दिए गए, उसके बाद दोबारा और दिए गए हैं। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति, औचित्य संप्रदाय। बात करते हैं काव्य शास्त्र के में, इसमें और भी है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, काव्य रीतियां हैं, शब्द शक्तियां हैं, अलंकार है। इसके बाद आ जाइए पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो ज्ञान है, जहां से सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन है वो गलत होते हैं, क्योंकि ये जो विचारक हैं, जो पाश्चात्य विचारक हैं, वो अपने भारत से नहीं है, वो अन्य जो देश है उनसे हैं। और वो प्रमुख रूप से साहित्य में क्या देन है, क्या उनके कॉन्सेप्ट है, सब चीजें हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। देखिए, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत आपके सिलेबस में है, विरेचन सिद्धांत भी इनका है, ट्रेजेडी व कॉमेडी सिद्धांत भी है, लोजेनस का उदात्त सिद्धांत है, इलियट का, ये देखिए इलियट का निर्व्यक्तिवाद सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत, रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, कोलरिज का है, वुड्सवर्थ का, देख सकते हैं आप। सभी चीजें आपको मिलेगी इस किताब में। और ये जो किताब है उसमें लगभग पेज होंगे आपके 526 पेज हैं। और ये जो विवेक शंकर जी उन्होंने लिखी है, हिंदी इसकी मूल्य है वो 380 रुपए है। इनकी जो किताबें हैं वो और भी हैं। मैं इस किताब को सबसे अच्छी मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि इसमें हर चीज को 2 से 3 बार दिया गया है। मान के चलो आपने प्लेटो को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ लिया, प्लेटो में पढ़ने के बाद आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, प्लेटो के व्यक्तित्व को पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को, उसके बाद उसके वस्तुनिष्ठ पर्सन। और ये इन्होंने सिद्ध किया है, देखिए ये लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है कि आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता ट्रेनिंग परीक्षा जुलाई 2016 में दोनों पत्रों में लगभग 80% से अधिक प्रश्न इस किताब से आए हैं। यानी ये लिख देना ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में तीर मार दिया, ऐसे लिखना नहीं है। 2016 में जो हिंदी का पेपर हुआ उसमें दोनों यूनिट है, इनमें से मान के चलो 50 क्वेश्चन आए तो 40 से अधिक क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। तो ये रामबाण है आपके लिए, आप जरूर पढ़ें, आप इसको मंगवाएं। आप अमेजोन पे भी इसको खरीद सकते हैं। विवेक शंकर जी के जो व्हाट्सएप नंबर जो भी जहां से आप मंगवा सकते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे अनुसार ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इस किताब के बिना आपका ज्ञान है वो अधूरा है। आप इसके माध्यम से आप अपने 20 से 30 क्वेश्चन निश्चित रूप से सही कर सकते हो, और वही 20 से 30 क्वेश्चन आपको अन्य जो स्टूडेंट हैं उनसे अलग ले जा सकते हैं। आपने रिटर्न में जितने ज्यादा स्कोर किए आपको इंटरव्यू में इतना ही ज्यादा फायदा होगा, उतना ही जोर कम आएगा। क्योंकि इंटरव्यू जो एक्सपर्ट होता है जरूरी नहीं कि 24 में से आपको चॉइस दे, 24 में से 10 नंबर भी आपको दे सकता है, 5 भी दे सकता है। जबकि आपने पहले से ही रिटर्न में अच्छे स्कोर कर रखा है तो इंटरव्यू आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस पुस्तक को आप खरीदें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का ज्ञान है वो हो सके। और यदि आपने इस पुस्तक को पढ़ा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों से आप बताएं, ताकि उनका क्या होगा, हौसला अफजाई होगी, वो खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। यदि किसी भाई ने ये किताब पुस्तक खरीद रखी है तो आप उसमें क्या मानते हैं, क्या इस पुस्तक में विशेषताएं हैं उसके बारे में भी आप बताएं, और इसके नेगेटिव पॉइंट भी यदि आपको लगते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई इसका नेगेटिव पॉइंट होगा। किताब बहुत अच्छी है, वास्तव में आप खरीदें ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।